विक भाई कैसे हैं आप? वेलकम टू द स्ट्रीम बढ़िया भाई। हूँ सर, आप बताएं। गुड गुड ब्रदर। जी सर, मैं आप एक बार इंट्रोड्यूस दोबारा करा दो टॉपिक को, जो स्ट्रीम का टाइटल है। इज योर रिलीजन बेटर देन इस्लाम? तो सर मैं एथियस्ट हूँ, और क्योंकि मैं रिलीजन में नहीं मानता हूँ, तो मैं इस्लाम को एज आइडियोलॉजी लेता हूँ। एंड आई थिंक मेरा आइडियोलॉजी इस्लाम से सुपीरियर है। माशाल्लाह। तो भाई सर, आप इसका सबसे बड़ा। जी जी, आप बोलें। भाई आप पहले सनातन थे, सनातन धर्म से आप एथिस्ट बने। हाँ हाँ, बिल्कुल। जी। अभी आपको इस्लाम अपनी आइडियोलॉजी बोल रहे हैं कि आप इस्लाम फॉलो करते हैं, इस्लाम की आइडियोलॉजी आपको समझ में आई, पसंद आई। नहीं, आपने थोड़ा गलत समझ लिया शायद से। मैंने कहा कि मैं जी अभी एथियस्ट हूँ, और जी। मैं आपने ऐसा टाइटल रखा था कि हम्म। आपका रिलीजन हमारे रिलीजन से बेटर है, यानी कि इस्लाम से बेटर है। तो जी उस पे मैं खरा नहीं बैठ सकता हूँ, क्योंकि मैं आइडियोलॉजी की बात करने आया हूँ। क्योंकि अगर आप सब रिलीजन्स में से बात करेंगे, तो इस्लाम को आइडियोलॉजी में भी सबसे बेस्ट होना पड़ेगा ना, परफेक्ट है वो तो मैं जी। समझता हूँ कि मेरी आइडियोलॉजी बेटर है इस्लाम से। अच्छा ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमैनिटी आपकी आइडियोलॉजी बेहतर है ऑन द इस्लाम बेसिस से। ऑफ ह्यूमैनिटी, ऑन द बेसिस ऑफ लिबरलिज्म। यस। ठीक है। तो आप एथिस्ट है, ठीक है, तो आप मुझे ये बताइए कि हाउ एथिज्म, व्हाट एथिज्म टॉक्स अबाउट ह्यूमैनिटी व्हिच इस्लाम डजंट टॉक। एथिज्म डज नॉट नीड टू टॉक अबाउट ह्यूमैनिटी। हम लोग हम्म। ह्यूमैनिटिज्म के बारे में बात कर सकते हैं, जस्ट लाइक लिबरलिज्म के बारे में हम बात कर सकते हैं, विच विच आई थिंक मोस्ट ऑफ द एथिस्ट्स फॉलो। तो जी। लिबरलिज्म में प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम कैन बी अ इंडियन हिंदू, पर इस्लाम में इट इज़ ठीक है। नॉट पॉसिबल, जो कि एक हम्म। बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। दूसरी चीज़, ठीक है, मैं या फिर आप आपसे वन बाय वन जी मैं चलेंगे तो आपकी बता दें। जी मैं आपको वन बाय वन एक सिंपल चीज बताता हूँ। आप एथिस्ट है तो आप एलजीबीटीक्यू को सपोर्ट करते हैं? वेरी सिलेक्टिवली, सिर्फ मैं जो जो मुझे समझ में आता है, तो आई सपोर्ट LGBTQ। हाँ, बट मैं सबके साथ एग्री नहीं करता हूँ, बट आई सपोर्ट देयर राइट्स। यू सपोर्ट देम। ठीक है, वेरी गुड। तो आप मानते हैं कि इनको भी इक्वल राइट्स मिलना चाहिए सोसाइटी में, आप सपोर्ट करते हैं इनको। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। वेरी गुड, वेरी गुड। तो भाई इनके पीछे एक अभी एक स्लॉट है जो यही मांग कर रहा है, इंसेस्ट। क्या आप उनको भी सपोर्ट करते हैं? वो भी इक्वालिटी इक्वालिटी की बात करते हैं कि भाई हमारे को भी इक्वल राइट्स मिलना चाहिए जिस तरह से एलजीबीटीक्यू को मिल रहे हैं। डू यू सपोर्ट इंसेस्ट? ओके, तो यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल आ जाता है कि मैं जब LGBT को सपोर्ट कर रहा हूँ, तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं सपोर्ट कर रहा हूँ कि वो लोग गे बन जाएं जाके। मैं बोल रहा हूँ कि गे लोगों को इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, उनके साथ ठीक डिस्क्रिमिनेशन है। नहीं होना चाहिए। उसी तरीके से अगर कोई ठीक है। इंसान इंसिस्ट कर रहा है, तो मैं समझता हूँ अगर लॉ हम्म, के अंदर एक उसके खिलाफ में एक लॉ है कि आप इंसिस्ट नहीं कर सकते हो, जो कि बहुत सारी कंट्रीज़ में है, और हम्म। आप उसको तोड़ के इंसिस्ट कर रहे हो, तो आपको बिल्कुल अरेस्ट होना चाहिए, पहली चीज़ तो। और दूसरी चीज़, नहीं नहीं अगर नहीं आप नहीं उसको नहीं तोड़ नहीं, रहे मेरे हो। मेरे भाई मेरे भाई मेरे भाई, मैं आपको यहाँ रोकना चाहता हूँ। एथिस्ट जो है ना, एथिस्ट जो है ना, वो एक कानून के दायरे में चलता नहीं है। एथिस्ट की एक अलग आइडियोलॉजी है, कानून एक अलग चीज है, कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। कानून के दायरे में अगर आप रेंज में बात करेंगे ना, ठीक है, तो ऐसे कई जगह है जहां पर एलजीबीटीक्यू परमिसेबल नहीं है। अगर आप उसको सपोर्ट करेंगे तो आप भी कानून के पीछे हो जाएंगे, जेल में हो जाएंगे। वैसी कंट्री में अगर आप जाकर बोलेंगे कि आई सपोर्ट एलजीबीटीक्यू, तो आप सीधा सीधा अरेस्ट हो जाएंगे। ठीक है। तो हाँ, मुझे आप उससे फ़र्क कानून नहीं के पड़ता, खिलाफ बट का आई सपोर्ट देयर ह्यूमन राइट। पर आप हाँ, तो अभी आप कानून के खिलाफ चले जा रहे हैं ना, जैसे कि आप अभी बोल रहे हैं कि अगर वो कानून के खिलाफ नहीं है तो ओके आई सपोर्ट, अगर कानून के खिलाफ है तो मैं रिजर्व हो जाता हूँ वहां पर। नहीं, आई एम सॉरी, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा है, आप रिवाइंड करके देख लें। मैंने कहा कि अगर जी। वो इंसिस्ट कर रहे हैं, और उसके बाद उनकी हम्म, कंट्री में एक लॉ है जो कि जिसके थ्रू वो पनिशेबल है, तो उनको पनिशमेंट मिलेगा। लेकिन उसके बाद भी अगर हम्म। उनकी ह्यूमन राइट्स वायलेट होते हैं, तो मैं उसके अगेंस्ट में हूँ, मैंने ये कहा एग्जैक्टली। तो आपको आपको लगता है कि अगर आपकी माँ और आपका छोटा भाई या बड़ा भाई कंसेंट से सेक्स करते हैं तो आपको ठीक लगेगा वो? नहीं, मैंने कभी भी नहीं बोला ऐसा। मैं तो उल्टा कहा है कि उनके साथ में जो ह्यूमन राइट्स हैं, जैसे कि उनकी वोटिंग, उनको उनकी वोटिंग से इस मामले पे नहीं छीनी जानी चाहिए। नहीं, मैं आपसे सवाल क्या किया, ये ठीक है क्या आपके नजर में, बीइंग अ ह्यूमैनिटेरियन, बीइंग एन नहीं, एथिस्ट? आपके नहीं, माँ बिल्कुल और ठीक नहीं है। आपके आपका छोटा भाई क्यों नहीं है भाई? उनके बिल्कुल ठीक राइट्स है नहीं ना, है। कंसर्न के हिसाब से कर रहे हैं, वो उनकी पसंद है, चॉइस है, फ्री चॉइस, हाँ, उनकी विल है, उनकी चॉइस खुशी है, है बट उनकी। मेरी भी चॉइस है ना उनको। हाँ, मेरी मेरी भी चॉइस है। एग्जैक्टली, वो मेरी भी चॉइस है ना, उनको नहीं सपोर्ट करना इन दैट केस, बट मैं स्टिल उनकी ह्यूमन राइट्स को सपोर्ट कर सकता हूँ।
तो यही ह्यूमन राइट है। आप सपोर्ट नहीं करते बोल रहे, कर रहे बोल रहे, आप कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं अपनी एक केस से। सेकंड, नहीं, आप समझ नहीं पा रहे हो ह्यूमन राइट्स का मतलब क्या होता है। ह्यूमन राइट्स में आप किसी के साथ सेक्स कर रहे हो तो उस पे मेरे को अपोजिशन जताने का हक है, वो मेरा ह्यूमन राइट है, वो करने का हक उनको है। ठीक है, इसको बोलते हैं लिबरलिज्म, इसको ही बोलते हैं राइट्स। एक मिनट मेरे भाई, अगर अगर आपकी फैमिली, आपके मॉम या फिर आपके छोटा भाई कंसेंट से वो सेक्स कर रहे हैं, तो आप उसके अगेंस्ट कैसा बात कर सकते हैं? उनकी मर्जी है ना। कि मेरे पास ह्यूमन राइट है उनके अगेंस्ट में बात करने का। अच्छा, तो आप उनको सपोर्ट नहीं करते? अगर अगेंस्ट बात कर रहे हैं तो सपोर्ट नहीं करते वो चीज के लिए आप? हाँ, मैं करेक्ट। उसके लिए सपोर्ट नहीं करता हूँ, बिल्कुल एग्जैक्टली। सिंपल बात। तो फिर इतना घुमाने की क्या बात है? सिंपल टर्मिनोलॉजी में बोल घुमाने देते की कि भाई कहाँ बात है, इंसेस्ट को मैं मैं, सिंपल सिंपल अभी भी बोल रहा भाई हूँ सर, एक सेकंड जरा। आप बोल रहे हैं आप आप बोल रहे हैं कि ह्यूमन राइट्स को मैं सपोर्ट करता हूं, मैं खुद ही से प्रोटेस्ट करूंगा, या फिर मैं उनको उनके खिलाफ रहूंगा, फिर मैं उनको मानूंगा भी? सिंपल चीज। आप जिस मैंने तरह से कहा एलजीबीटीक्यू को बोले कि मैं उनको सपोर्ट करूंगा, उनकी ह्यूमन राइट्स है, इक्वालिटी उनको देना चाहिए, इसी तरह से जो इंसेस्ट करते हैं, आपकी माँ और आपका छोटा भाई अगर इंसेस्ट करता है तो अपनी कंसेंट से, अपनी खुशी से, अपनी मर्जी से, तो आपको कोई आपत्ति है इसमें? डू मुझे यू बिल्कुल सपोर्ट देम? आपत्ति है इसमें, क्योंकि वो दोनों मेरे माँ और भाई हैं। लेकिन आप मेरी बात तो सुने यहाँ पे आप ध्यान से। उसके बेसिस पे उसके बेसिस पे उन लोगों को कोई ह्यूमन राइट का वायलेशन नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, उसके बेसिस पे उन लोगों को जान से नहीं मार देना चाहिए। पहली चीज़, उनको नहीं उनकी वोटिंग मारेगा। राइट्स नहीं छीननी चाहिए। मेरे भाई, वहां तो बहुत दूर की बात है ना। वो दूर की बात है। कोई मारेगा नहीं, कोई वोटिंग राइट अरे उनसे तो नहीं मैं वही छीने, तो वो कह रहा अलग हूँ, बात है। मैं इसी से तो मैं भाई, डिसएग्री करता हूँ। आप सपोर्ट करते हैं नहीं करते हैं, वो सिंपल चीज पूछ रहा हूं मैं। यू बीइंग एन एथिस्ट, आप बोल रहे हैं कि मेरी इतनी वास्ट मेंटालिटी है कि मैं सब चीज एक्सेप्ट करता हूँ, लिबरल हूं मैं, लिबरलिज्म को सपोर्ट करता हूँ, फेमिनिज्म को सपोर्ट करता हूँ। व्हाई डू यू नॉट सपोर्ट इंसेस्ट? आई डोंट नो, आई व्हेन आई सेड, एक सेकंड, आप मेरे से ना क्लियरली सवाल पूछेंगे इस बार कि क्या मैं इंसेस्ट मतलब ऐसा एक्शन को सपोर्ट करता हूँ या नहीं करता हूँ। और दूसरा आप मुझसे पूछेंगे कि क्या आपके मैं ठीक है, इंसेस्ट आप करने वाले आपके ह्यूमंस के राइट्स को सपोर्ट करता हूँ कि नहीं करता हूँ। ये दो क्वेश्चन आप पूछेंगे, मैं दोनों का वन बाय वन जवाब दूंगा। यहाँ राइट्स की बात हो रही ही नहीं है। ठीक है, सपोर्ट हो रहा है अगर आपकी माँ और आपका छोटा भाई अपने कंसेंट से, अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से सेक्स करते हैं, या आपकी बहन, आपका भाई या आपके फादर कंसेंट से, खुशी से एक दूसरे से सेक्स करते हैं और बोलते हैं कि हम अगर घर वालों को नहीं चाहेंगे तो बाहर वालों को क्या हक चाहेंगे? ये तो हाँ, मेरे मैं घर नहीं, वाले हैं, उसके साथ मेरी मैं फैमिली बिल्कुल है। एग्री नहीं करता हूँ, मैं उनके साथ बिल्कुल डिसएग्री करता हाँ, हूँ और मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता उसको। क्यों नहीं करते? बिकॉज मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उसको ना सपोर्ट करना। क्यों? अरे भाई, कॉन्स्टिट्यूशन अलग है, आपकी मानसिकता क्या अच्छा, आप बोलती है, मोरालिटी, आइडियोलॉजी अच्छा क्या बोलती है? मोरालिटी के हिसाब से आप कह रहे हो। मोरालिटी के हिसाब से क्या हाँ, बोलते हैं सिंपल आप? पूछो ना सर फिर आप। तो सर इसका बहुत बेसिक सा साइंटिफिक रीज़न है कि इसमें हम्म, बहुत सारी स्टडीज़ हुई हैं। आप बोलोगे तो मैं आपको, शायद मुझे थोड़ा टाइम लग जी जाएगा, पर जी मैं लिंक निकाल के दे सकता हूँ। जी, जिसमें कि बताइए। अगर आप देखें तो एक आदमी जब एक औरत के साथ हम्म में अपने बचपन के पहले, या फिर एक औरत अपने एक आदमी के साथ में अपने बचपन के पहले 10 साल गुजार लेती है एज अ पेरेंटली सेंस, तो उनके हम्म प्रति उनको लाइक इन उनके उनके लिए, इफ़ यू डेंट अंडरस्टैंड द मीनिंग हम्म ऑफ प्रति, तो उनके लिए उनको सेक्सुअल थॉट्स बंद हो जाते हैं। उसके बाद भी अगर हम्म, उनको हो रहा है, दैट मीन्स कि उनके मेंटल प्रॉब्लम है ये, एंड दैट इज आई डू नॉट सपोर्ट इट। एग्जैक्टली। तो आप बोल रहे हैं कि ये मानसिक रोगी है, देयर इज समथिंग प्रॉब्लम विद देयर ब्रेन। ठीक है, यही बोल रहे हैं ना? सेम गोस, व्हाई डजंट गोस विद एलजीबीटीक्यू? मत ये तो कभी किसने कहा आपको कि गेस को एक बीमारी नहीं है मानसिक, किसने कहा? ठीक है, सॉरी, गेस नहीं, ठीक है, ट्रांसजेंडर्स की बात कर रहा हूँ मैं। मैं हाँ ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। एलजीबीटीक्यू, ये जो गेइज्म जो स्टार्ट हुआ है ना, व्हाट वाज द फर्स्ट नेम ऑफ एचआईवी एड्स? एचआईवी एड्स तो आपको पता है, उसका पहला टर्म क्या था एड्स आने से पहले? हाँ, आपको पता एनी होगा, मुझे आइडिया? नहीं याद ग्रिड नाम था उसका, GRID, गे रिलेटेड इम्यूनो डिफिशियंसी ऑफ सिंड्रोम्स। तो ये पहले गे कपल में पाई गई थी। न्यूयॉर्क के टाइम मैगजीन में ये आर्टिकल छपा था 1987 या फिर 1879 में कुछ। तो ये ग्रिड नाम था इसका, बाद में इसको चेंज करके एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी ऑफ सिंड्रोम्स एड्स बना दिया गया है। तो ये बेस ही जो है ना एड्स का, ये गेइज्म से स्टार्ट हुआ है, गे कपल से स्टार्ट हुआ है। तो सर मैं अब देखिए एक आप, चीज़, एक सुनिए मेरा सुनिए एतराज़ है इस सुनिए पर। मेरे, लेट मी कंप्लीट। तो जब ओके। ये दो कपल, जो आदमी आदमी से प्यार कर रहा है या फिर इस तरह की इंडल्ज एक्टिविटी में हो रहा है, उससे एक बीमारी की पैदावार हो चुकी है, और दुनिया में करोड़ों लोग मर चुके हैं इससे।
करोड़ों लोग, उसमें से एक मेरा बचपन का भी दोस्त है, उसको एक नीडल टच हो गई थी, इस वजह से मर गया। उसके कोई लेना देना नहीं है इससे। इन 14 ईयर्स ही वाज अ टीनेजर। 10th स्टैंडर्ड में था होगा वो, 9th स्टैंडर्ड में था, कोई दूसरे स्कूल से था वो, 14 साल का था, मर गया है। कुछ नीडल लग गई थी, बुखार आ गया था तो नीडल लिया, वो सुई लिया, इंजेक्शन लिया, लग गया, वो ट्रांसमिट हो गया, वहां से मर गया वो। तो ये जो है ना, दुनिया में इतनी तबाही आ गई, इतनी बर्बादी आ गई, करोड़ों अरबों रुपए नुकसान हो गए हैं, अब जाके कहीं कहीं एड्स का इलाज निकला है, तो इतने लोग मर गए हैं, तो आप क्या ये चीज को फिर भी सपोर्ट करते हैं? सर इट डज़ नॉट मैटर कि मैं सपोर्ट करता हूँ या नहीं करता हूँ, उसका रीज़न मेरे से सुन लें पहले आप। कि आपका सवाल था कि क्या मेरी आइडियोलॉजी आपकी आइडियोलॉजी से बेटर है। तो अगर लेट्स से कि हम्म। मेरे मैं 100 चीज़ें फॉलो करता हूँ, उसमें से 2 चीज़ें गलत हैं, 10 चीज़ें गलत हैं, लेकिन फिर भी मेरी हम्म। 90 चीज़ें आपसे बेहतर हैं। तो उस पे आप मुझे प्रूव ठीक करें, है। ना कि ये बताएं कि तुम्हारे में ये 2 गलतियाँ हैं। मैं कह रहा हूँ कि आप वुमेन राइट्स की बात करें, जो इस्लाम में है नहीं है ठीक है। और हमारे में है। यहाँ वुमेन राइट्स की तो बात आ गई ना भाई, जब एक लेस्बियन या फिर एक इंसिस्ट को प्रमोट करने वाली वुमेन इसका राइट छीन रहे हैं, आप उसको आप पसंद नहीं करते, आप बोल रहे हैं कि मैं एग्री नहीं करता हूँ आपके मॉम, मेरी मॉम से, अगर वो मेरे भाई, छोटे भाई के साथ सेक्स कर रहे हैं, तो यहाँ पर राइट्स कहाँ पर है? जब आप उसको सपोर्ट ही नहीं कर रहे तो कहाँ पर है लेकिन राइट्स? मैं उन्हें रोक नहीं सकता हूँ ना इस बिहाफ पे, उनका राइट है कि तो वो आप कर पसंद भी सकें। तो, आप, अगर आप जज रहते हैं, कंट्री के जज रहते हैं या किंग रहते हैं, आपकी माँ इस तरह से करती है तो उसको सपोर्ट करते, करने दो बोलते थे, या उसको रोकते थे? किंग्स की बात आप ना करो, आज की बात कर लो, तो क्योंकि उस टाइम पे अलग आप मॉरलिटी आप रहती जज थी, है, आज अलग है। आप हाँ। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मेरे भाई, आप एक कंट्री के सुपीरियर है, अथॉरिटी है, जैसे कि क्वीन एलिजाबेथ थी ना वहां पर, आप एक किंग है या फिर आप प्रेसिडेंट है या कोई एक बड़े है जो कंट्री रन कर रही है आपके थ्रू, तो क्या आप इसको लीगलाइज करेंगे? आपकी किसको माँ अगर लीगलाइज सेक्स कर करेंगे? रही है, आपकी माँ अगर आपके छोटे भाई से सेक्स कर रही है, आपके आपके वालिद, आपके फादर आपकी बहन से सेक्स कर रहे हैं, कंसेंट के साथ, खुशी के साथ, प्यार के साथ, तो आप इसको लीगलाइज करेंगे क्या? वो अगर आपसे परमिशन लेंगे तो, कि भाई इसको लीगलाइज कर दे मेरे बेटे, तो अभी अच्छा, प्राइम पहले से मिनिस्टर है ना, इलीगल है वो। कंट्री का किंग है, क्या भाई? नहीं, अगर आप किंग होते तो क्या आप उसको लीगलाइज करते? मैं नहीं करता पर्सनली। एग्जैक्टली, तो वुमेन राइट्स खत्म हो गए ना यहाँ पर? नहीं हुए। क्यों नहीं हुए भाई? आप तो राइट्स ही नहीं देंगे उसको, कि मैं लीगलाइज करने का क्योंकि राइट मैं राइट है ना? क्योंकि मेरे पास पावर नहीं है ना राइट्स देने का, पहली चीज़ तो। और दूसरी चीज़ ये मेरे कि भाई, मैं जब आपके एक सेकंड पास सर, एक अथॉरिटी सेकंड है। सर, सर एक सेकंड। आप जो बात कह रहे हो हम्म। उसको एक बार ध्यान से सुनो। मैं आपको आपकी ही एग्जांपल से एक चीज़ बताता हूँ। हम्म। अभी इंडिया में रूल जो कर हम्म। रही है पार्टी, उसका नाम है बीजेपी। वो कांग्रेस के साथ हम्म। में एग्री नहीं करती है, वो समझती है कांग्रेस बहुत ख़राब पार्टी है। तो इस हम्म। बिहाफ पे क्या वो कांग्रेस को बैन कर देना चाहिए उसको? मैंने सवाल क्या किया आपसे? आप थोड़ा दिमाग लगाएं दोनों में, क्या आपको सिमिलरिटीज़ नहीं दिख मेरा रही हैं? सवाल मेरा सवाल क्या था? आपका सवाल था कि क्या मैं लीगल करूँगा या नहीं करूँगा उसको। नहीं, आपकी अथॉरिटी क्या बताया था मैंने? आप कंट्री के किंग हैं, आपके पास ये अथॉरिटी है कि कोई कानून बनाना चाहिए या कोई कानून को अमेंड करना चाहिए, इतनी अथॉरिटी रखते हैं आप, और आपके ही घर में आपके वालिद आपकी छोटी बहन से सेक्स करते हैं कंसेंट के थ्रू, आपकी माँ आपके छोटे भाई से सेक्स करती है कंसेंट के थ्रू, तो अगर वो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि बेटा इसको लीगलाइज कर दे, आप करेंगे, इजाजत देंगे? नहीं। वुमेन राइट्स खत्म हो गए यहाँ पर, फिनिश। आपके बहन के नहीं राइट्स आप हुए ना। छीन लिए, आपके 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 मदर के राइट्स छीन लिए, क्योंकि उनको हक नहीं है क्या लीगलाइज करने का, या फिर फ्री ओके, फ्री सेक्स चलो करने चलो का? ठीक है, मान लेते हैं, हाँ छिन गए राइट्स। लेकिन उनके पास अभी भी हम्म। बिना नकाब पहने बाहर जाने का राइट है, पहली चीज़। उनके पास वोट करने का हाँ। राइट है, दूसरी चीज़। उनके पास में ठीक है। गाड़ी चलाने का राइट है, तीसरी चीज़। उनके पास में हम्म। इलेक्शंस के लिए खड़े होने का राइट है, चौथी चीज़। ठीक है। उनके पास में अपनी तलाक लेने का ठीक है। राइट है। हाँ, ठीक है, ठीक है, ओके, आई गॉट इट। तो आपके पास भी लिमिटेशंस है उसके लिए, आप ये नहीं बोलते कि कोई लिमिट नहीं ओके। है, हम सबको फ्रीडम दे देंगे, लिमिट है ना, आपके पास भी बाउंड्रीज है ना? ओके चल, हाँ चलो जब मान आपकी लेते हैं, फैमिली, चले। एक सुन, आपकी जब मदर की बात आ गई तो आपके विमेन राइट्स कचरे में चले गए, भाड़ में चले गए। आपकी जब सिस्टर की बात आ गई तो कचरे में चले गए, भाड़ में चले गए, उनकी फीलिंग्स भाड़ में गए। वो बोल रहे हैं आपसे, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बेटा लीगलाइज कर दे, मेरे भाई लीगलाइज कर दे, आप बोल रहे हैं कि मैं नहीं करूंगा, भाड़ में गए। हो गया, बाउंड्री लगा दिए ना आप? ठीक है, मैंने उसी बाउंड्री तरह लगाया, से, लेकिन ये उसी बाउंड्री अभी उसी भी तरह इस्लाम से, से बेटर है। हाँ, उसी तरह से, उसी तरह से इस्लाम में भी इसकी इजाजत नहीं है, इंसेस्ट की इजाजत नहीं है, एलजीबीटीक्यू की इजाजत नहीं है, क्योंकि इससे बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, और होते हैं, दुनिया में ज्यादा एग्जाम्पल्स है। और
रही बात आप निकाब की कर रहे हैं या फिर ड्राइविंग की कर रहे हैं, कोई आपत्ति नहीं है। निकाब जो है ना, ये भी एक आपका प्रोटेक्शन शील्ड है। इसके ऊपर पिछले पिछले स्ट्रीम में भी मैंने लेक्चर दिया है और इसके ऊपर मेरी एक स्ट्रीम पर वीडियो भी पड़ी है, आप प्लीज वो भी देख लीजिए, आपको पता चलेगा। तो भाई जिस तरह से आपके पास बाउंड्रीज है ना, हमारे पास भी बाउंड्रीज है, ये अच्छाई सर के मैं लिए आपको है। यही तो आपको प्रूव लगता करने है आया हूँ एक कि जो मेरी बाउंड्रीज हैं, आप सर आप एक सेकंड सुने ज़रा, हाँ जो मेरी बाउंड्रीज जी, हैं वो ज़्यादा ओपन माइंडेड है और वो ज़्यादा बेटर है आपकी बाउंड्रीज से, ये मैं प्रूव करने आया हूँ ना आज आपको। पर ये नुकसानदेह है ना, आपकी जो बाउंड्रीज है जहां पर एलजीबीटीक्यू को आप सपोर्ट करते हैं, वो तो दुनिया में नाश कर दिए, पूरी दुनिया बर्बाद कर दी है। आपकी आपकी जो ठीक है, एक आइडियोलॉजी सेकंड के है लिए मान लेता हूँ एलजीबीटीक्यू उन्होंने की। बहुत खराब कर दिया है, लेकिन इसका ये हाँ मतलब नहीं हाँ, है ना कि हम उन्हें उठा के जेल में फेंकना स्टार्ट कर दें। ठीक है, पहली चीज़ तो। जेल में, और भाई जेल में नहीं फेंक, भाई जेल में क्या फेंकने का क्या मकसद है, जब जब लोग करोड़ों में मर जा रहे हैं, क्या फायदा इसका। इसको रोकना चाहिए। अगर कोई बीमारी आती है जैसे कि कोविड हो गया था, तो इसको रोकने के लिए क्या किए थे, लॉकडाउन कर दिए थे, बंद कर दिए थे सब जगह। कोई पेशेंट आ रहा भी था तो उसको कंटेनमेंट एरिया में रख रहे थे, उसको उसको एक सेपरेट जगह पर रख रहे थे, उसको फीड कर रहे थे, उसकी बीमारी क्योर कर रहे तक उसको बाहर आने नहीं दे रहे थे, रेस्ट्रिक्शन लगा दिए थे ना। तो ये हम्म, कर सकते हैं आप, इसको रोक सकते हैं। तो एलजीबीटीक्यू सर जो आप है ना, इसको लीगलाइज करने ये की आप बजाय अपने इसको आप को क्यों नहीं निकाल सकते एडवाइस हैं। करते हैं? क्योंकि जहाँ पे भी मैं शरिया आपको लागू बता होता है रहा, वहाँ पे होमोसेक्सुअल्स को सीधा डेथ पेनल्टी लगती है ना। होमोसेक्सुअल्स को डेथ पेनल्टी क्यों है? क्योंकि अगर आप बोल रहे हैं ना करोड़ों लोग मर जाएंगे, करोड़ों लोग मर जाएंगे जिस तरह से अब कैसे मरते मर आ रहे हैं जाएंगे? ना। तो मेरा दोस्त मर गया ड्यू टू एन एक्ट ऑफ होमोसेक्सुअलिटी। आई लॉस्ट माय फ्रेंड, इसकी भरपाई कौन करेगा? आप करेंगे? वो तो नॉर्मल, एक सेकंड, वो तो नॉर्मल सेक्स के थ्रू भी हो सकता है ना, एड्स तो नॉर्मल सेक्स के थ्रू भी हो सकता है, तो वो भी मत करा करो नहीं फिर हो आप। सकता। आया कहां से, आया कहां से, वो बोल रहा हूं ना। इसकी पैदावार हुई कहां से, इजाद कहां से हुआ? इसका सर एड्स यही का प्रूव पहला कर दो नाम था चलो। ग्रिड। ग्रिड था इसका नाम, गे रिलेटेड इम्यूनोडेफिशिएंसी ऑफ सिंड्रोम्स। इसके बाद लेटर चेंज होकर एड्स हुआ है मेरे भाई। वो समझ रहे हैं आप? तो पैदावार तो वहां सर से ही हुई। आपने कहा कि ये पैदावार जो है एड्स की वो हुई है होमोसेक्सुअलिटी से, राइट? हम्म हम्म और आज की डेट में, एक सेकंड के लिए मान लेते हैं चलो कि हुई है, आज की डेट में एक नॉर्मल मेल और एक हम्म नॉर्मल फीमेल से भी हो सकता है ये। अभी हो सकता है क्योंकि इतनी कॉमन हो गई है राइट बीमारी, राइट किसको राइट। भी तो स्प्रेड हो सर जाती। तो ये हाँ, एक मिनट तो एक मिनट एक मिनट, अगर एक मिनट सुनिए सुनिए, आपको क्या लगता है अगर वो गे कपल नहीं होते दुनिया में, जो एक दूसरे से इस तरह का संभोग नहीं करते, तो क्या दुनिया और अच्छी खूबसूरत हो सकती थी? मेरा दोस्त बच सकता था ना? हाँ या ना? हाँ, हाँ बिल्कुल हो सकती थी, पर हाँ, आपको प्रूव करना है तो पहले, ये तो अगर ऐसा बिल्कुल केस है तो हाँ। बिल्कुल, हाँ, तो ऐसे केसेस बहुत सारे हैं ना भाई। एड्स से कितने लोग मरे, करोड़ लोग मर गए, अरबों खरबों रुपए का पैसा खर्चा हो गया तो लोगों मेरे का। भाई, सर सर मैं अपना दोस्त खो दिया हूं, क्योंकि ये कुछ कपल्स की ठीक है वजह सर, से। एक सुन जो लिया मैंने, आपने पहले रिपीट कर रहे हैं अभी तो आप। हाँ तो हाँ, तो ये जो मैं इस्लाम है ना, इस्लाम है ना, इसको इसीलिए बोलता है कि ये गलत चीज है, क्योंकि ये नुकसान ज्यादा कर देती है दूसरों का, जिसका कुछ लेना देना भी है नहीं है ना, वो भी मर जाता है। जैसा कि मेरा एग्जाम्पल, मेरा दोस्त मर गया है। तो ओके, इस्लाम इसको रोकती है। आपके लिए वो अच्छी चीज हो सकती है क्योंकि आप वास्ट पिक्चर में नहीं देख रहे हैं जो आज आपको समझ में आई। तो आप एलजीबीटीक्यू को भी अभी शायद आप ना बोलेंगे एक सेकंड के लिए, आपने खुद बोला है कि हाँ वो गलत थे। ठीक है, तो इसी तरह से सर अगर आप मैंने जब इस्लाम यहाँ की पे डीप ज्वाइन रिसर्च करा था तो करेंगे। मैंने, एक सेकंड, जब मैंने यहाँ पे ज्वाइन करा था तो मैंने क्या कहा था कि आई डो नॉट एग्री विद एलजीबीटी, पर मैं उनको सपोर्ट करता हूँ इन द टर्म्स ऑफ ह्यूमन राइट्स, क्या मैंने कहा था ऐसा? सपोर्ट करते हैं मतलब वही हो गया ना मेरे भाई, जब आप अपने माँ को सपोर्ट नहीं कर नहीं ना, रहे हैं। आपके तो हिसाब से, सपोर्ट एक अगर, सेकंड, आपके हिसाब से मेरा सपोर्ट नहीं भाई चलेगा, भाई मैं भाई जिसको सपोर्ट कर भाई रहा हूँ मैं भाई बता सकता हूँ ओके, बेटर। मेरे भाई टाइम बहुत हो गया है, लोग समझ गए हैं, पैगाम पहुंच गया है, आपको भी पैगाम पहुंच ओके गया है। सर, बिफोर रही बिफोर यू बात एक रीमूविंग, एक एक मिनट सेकंड सर। रही, ठीक है, रही बात शरिया की, जो औरत के लिए राइट्स दिए जाते हैं, इसके ऊपर मेरे पेज पर वीडियोस भी पड़े हैं। आप जो नकाब की बात किए हैं या फिर गाड़ी ड्राइविंग की बात किए हैं या फिर बिजनेस नहीं कर सकती औरत, इसके ऊपर सब जगह पर आपको वीडियोस मिल जाएंगे, मेरी स्ट्रीम पर भी मिल जाएगी, मेरे चैनल पर भी मिल जाएगी। आप प्लीज उसको रिफर कर लीजिए, आसान हो ठीक है जाएगा। सर, अब मेरे को रिमूव कर देना, पर एक सेकंड सर, 2 मिनट मेरी बात सुन लें आप। जब जी मैं सर, बोलिए। स्टार्टिंग से देख रहा था तो आपने एक चीज़ बोली थी कि इस्लाम हेट नहीं सिखाता, इसलिए हम किसी को हेट नहीं करते हैं। और उसके थोड़ी देर बाद हम्म मुफ्ती साहब आए, आपका इंटरनेट ख़राब था, पता नहीं आपको सुनाई दिया या नहीं, उन्होंने कहा कि आपका इंटरनेट राम जी के कैरेक्टर से मिलता जुलता है, ख़राब हो गया है। ठीक है, तो कमजोर हो गया है बोले वो। मैं कमज़ोर सुना हो हूँ, गया है, ख़राब हो गया है, हाँ, कमजोर, कैरेक्टर, ठीक खराब है, नहीं, तो वो कमजोर 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 ओके। बोले, वीक। तो, तो कुरान तो कहती है ना कि जो भी जिसकी वर्शिपिंग होती है उसके बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। नहीं, यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट क्या हो रहा था, जिससे बात कर रहे थे ना, वो कॉन्टेक्स्ट में ही बात कर रहे थे कि राम एक वीक कैरेक्टर है।
जो ह्यूमन है वो अवतार है, एक वीक कैरेक्टर है कंपेयर हाँ, टू कैसा भी ब्रह्म। कॉन्टेक्स्ट जो हो। ब्रह्म, हाँ तो कॉन्टेक्स्ट में ही बात किया जाएगा ना, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट थोड़ी बोले। जी सर, तो उसी तरीके से मुफ्ती साहब ने आपको पहले वाली आइडियोलॉजी तोड़ दी थी, पहली चीज़ तो। और नहीं नहीं मेरे भाई, उसके मेरे भाई, आप इसके ऊपर समराइज करके पूरे चीज़ा मत बोलिए, पिछले ऐसा हुआ था, पिछले कॉलर ये करे थे, मुफ्ती साहब ऐसा बोले थे, मैं ऐसा बोला था। आपसे मेरी जो बात हुई वो कंप्लीट हो गई ना मेरे भाई। आपसे ओके सर, इजाजत लेते हैं थैंक हम, आपसे आपसे अच्छी बात हुई हमारी बहुत। थैंक यू सो मच ब्रदर। ओके सर, थैंक यू। वेलकम मेरे भाई। जी, हमारे ये विक भाई थे एथिस्ट, इनसे बड़ी अच्छी बात हुई, तमीज़ के दायरे में, अखलाक में बात हुई।